नॉनवेज खाती थी। आप सोचो कि भाई नॉनवेज खाती थी, पर 2020 मतलब कितना 6 साल तब हो गया, मैं 6 साल से छोड़ी हुई हूँ। मतलब 2020 लास्ट मैंने खाया। जब मैं माला वाला करने लगी, दीदी मेरे लाइफ में आई, तो मुझे पता चला कि वेजिटेरियन होना कितना ज़रूरी है। तो जो मैं 2020 से ये चैंट कर रही हूँ, मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई एम वेजिटेरियन। तो जो लोग भी नॉनवेज खाते प्लीज़ छोड़ दे, और नहीं छूट रहा है तो ये माला करे आप। हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं सारे लोग। तो मैं कब से सोच रही थी कि मैं भगवत गीता पढूं, पर कभी एक पेज पढ़कर छोड़ देती, कभी 2 पेज पढ़ के छोड़ देती, मैं इसे कंप्लीट ही नहीं कर पा रही। तो मैं सोची ना कि क्यों ना मैं इस भगवत गीता को पढूं और आप लोग को भी बताऊं कि इसमें क्या लिखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवत गीता को पढ़े नहीं अब तक, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ चुके हैं। तो जो लोग भी नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज़ जो मैं बता रही हूँ आप उसे सुनो। आज मेरा फर्स्ट डे है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे हर डे पे मतलब पढूँ, अच्छे से स्टडी करूँ, समझूँ इसमें क्या लिखा है। तो आई होप कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँ, कृष्णा मुझे इतना ब्लेसिंग्स दे, मैं इसे कंटिन्यू रख पाऊँ। तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। ये मेरा माला है जो मैं करती हूँ, और जो लोग को भी कृष्णा के बारे में पता होगा उन्हें पता होगा ये माला के बारे में भी। और ये भगवत गीता मेरा, ये देखिए स्वामी प्रभुपाद हमारे। मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छा लिखा है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वो भगवान उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। ये देखिए उनके पास, देखिए हम लोग के पास इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम लोग भगवत गीता को ओपन करके पढ़े। मेरे पास खुद टाइम नहीं था, मतलब मुझे लगता था कि 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, फिर मैं भूल गई। हम लोग को सच में मतलब बताओ, हम लोग को अपना टाइम निकाल कर ज़्यादा नहीं, बस 2 पेजेस 3 पेजेस तो पढ़ना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं पढूं और आप लोग को भी बताऊँ। ये देखिए ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट्स 10 मिनट्स। भौतिक जगत रूपी ब्रिज को देखिए आप, ये देखिए ये क्या लिखा है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। यदि जीव अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। ये देखिए, तो हम लोग को सोचिए, हम लोग को कितनी सारी बातें नहीं पता है। तो जिसके पास भी भगवत गीता है ना, वो स्टार्ट कर दे पढ़ना, और जिसके पास नहीं है वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके देखिए। बस ज़्यादा नहीं, ओनली 10 मिनट्स। यहाँ पे कृष्ण जी क्या बोलते हैं, सदैव मेरी चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। कितना अच्छा, ये कृष्ण जी कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और ये हम लोग का क्या है, अध्याय 1। तो हम लोग अध्याय 1 से शुरू करेंगे कि क्या बताया जा रहा है। अध्याय 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। एक संस्कृत श्लोक है, पहले वो हम लोग पढ़ेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संव्यता युद्धस्व मामका पांडवस्व किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसका क्या तात्पर्य है मैं आपको बताऊंगी। वो बोल रहे हैं कि इसका तात्पर्य भगवत गीता के एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है कि जो गीता महात्म्य में सार रूप से दिया हुआ है, इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से क्षण विक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना
उसे समझने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। देखिए कितना जरूरी इसमें लिख रहा है कि मतलब भगवत गीता का अध्ययन करना कितना सही है। मैं अभी भी आप लोग को बता रही हूँ, जरूर प्लीज जरूर पढ़िए, भगवत गीता सुनिए। मुझे सच में मेरा फर्स्ट डे ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। यहाँ देखिए क्या बोला गया कि कुरुक्षेत्र के जो युद्ध स्थल में हो रहा था तो अर्जुन के साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण खुद थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संक्रामक के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह यही नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, उसका उल्लेख वेदों में स्वर्ण के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ था। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव होगा। अब धृतराष्ट्र को टेंशन भी हो रहा था कि ये जब युद्ध होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पवित्र भूमि पर। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि पांडु लोग कितने बलवान हैं, उनके साथ श्री कृष्ण भगवान भी है, क्योंकि स्वभाव से वो सभी पुण्यात्मा थे। मतलब उन्हें पता था कि वो सही मतलब रास्तों पे चल रहे हैं। संजय भी श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। अब जो धृतराष्ट्र थे वो तो देख नहीं सकते थे, इसलिए वो संजय को बोले थे कि जो भी कुरुक्षेत्र में होगा वो आप मुझे बताएं। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितानंद धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उसकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो हम लोग पहला अध्याय में ये पढ़े थे कि उस कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया। अब वो देख नहीं पा रहे थे तो क्या संजय सब कुछ, और उन्हें पता था धृतराष्ट्र को कि जो भी पांडु के जो भी 5 पुत्र है वो कितने धर्म के राह पे चलते थे और मेरे बच्चे कैसे हैं। तो
हम लोग पहले अध्याय कंप्लीट किए, हम लोग आगे मतलब कम से कम 2 श्लोक तो हम लोग कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं। 2-2 श्लोक या फिर एक या फिर कभी टाइम मिला तो 3-3। तो अगर आप मेरी इस वीडियोस को देख रहे हो तो 10 मिनट आप रुक जाइए। क्या होगा अगर 10 मिनट अगर रुक जाएंगे तो आपको भगवत गीता के बारे में कुछ पता चलेगा। तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर आप लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो रोज़ थोड़ा 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 आप लोग ट्राई करेंगे पढ़ने के लिए, कोशिश करेंगे कि ये मेरा जो भगवत गीता मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मैं ये आगे का मैं कल बताऊंगी आप लोगों को कि क्या है। और इसके साथ मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी आप लोग को। ये देखिए, ये मेरा है माला, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या बने। ये है कृष्ण जी और ये मेरी राधा माँ। तो मैं अपनी जर्नी का बात बताऊँ, मेरी एक दी है, ठीक है, वो इस्कॉन से जुड़ी है, ठीक है। तो वो दीदी मुझे यहाँ पे लाई है, कृष्णा के बारे में बताइए। मैं मतलब जितना भी थैंक्स उनको कहूँ कम है। मतलब मैं सच में मैं पता नॉनवेज खाती थी। आप सोचो कि भाई नॉनवेज खाती थी, पर 2020 मतलब कितना 6 साल तो अब हो गया, मैं 6 साल से छोड़ी हुई हूँ। मतलब 2020 लास्ट मैंने खाया। जब मैं माला वाला करने लगी, दीदी मेरे लाइफ में आई, तो मुझे पता चला कि वेजिटेरियन होना कितना ज़रूरी है। तो जो मैं 2020 से ये चैंट कर रही हूँ, मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई एम वेजिटेरियन। तो जो लोग भी नॉनवेज खाते प्लीज़ छोड़ दे, और नहीं छूट रहा है तो ये माला करें आप। मतलब जितने भी लाइफ में आपकी लाइफ में जितनी भी टेंशन हो, ऐसे टेंशन ऐसे ऐसे छू चली जाएगी, बता रहे हैं। तो ये कृष्णा है ना, इतने मतलब क्यूट है ना, इतने में मैं सच में बताऊँ, मुझे एक स्वीट्स भी खाना होगा ना और मैं बोलूँगी ना कि कृष्णा मुझे ये मिठाई चाहिए, मुझे मिलता है। मैंने जो मांगा है मुझे मिला है, जो मांगा है मिला है मुझे। मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे कि सच में ऐसा होता है क्या। तो आप एक बार कृष्णा पे विश्वास करके देखिए ना, मैं सच बताऊँ, मतलब इतनी आस्था लगा दो कि कृष्णा ये होगा ना, ये पक्का होगा, बस ऐसा वाला। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं तो 4 माला मतलब 4 राउंड चैंट करती हूँ। मेरे घर पे सारे लोग करते हैं 16 राउंड तो मुझे भी और ये माला को बढ़ाना है। तो जब भी टाइम मिले तो बस आप लोगों को कुछ भी नहीं बोलना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, हरे कृष्णा के बारे में लिखा है। तो आपको कुछ भी नहीं बोलना, आपको क्या करना है, ये माला जिसके पास भी नहीं है वो ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। कुछ भी नहीं, 10 मिनट टाइम निकालिए अपनी लाइफ का और ये माला करके देखिए, आप अपनी लाइफ में इतना खुश होंगे ना, इतना खुश, मतलब कि बाहर की जो नेगेटिविटी है ना वो आपके पास आएगी नहीं, वो उधर ही रहेगी। बीएपी आप जब भी मुझे मेरे वीडियोस में देखते होंगे, मुझे देख होंगे, हमेशा हैप्पी देखते होंगे। मैं सच में बहुत कम टेंशन लेती हूँ, मैं ज़्यादा लेती नहीं, क्योंकि मेरे पास कृष्णा है ना। तो कुछ नहीं, ये माला है देखिए, ये तुलसी माला आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ नहीं बोलना होता है, बस क्या बोलना होता है, जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्ता वृंदा। फिर हम लोग वो माला को स्टार्ट करते, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको क्या करना है, कंटिन्यू बोलना है, कंटिन्यू। तो मैं कृष्णा से प्रे करूँगी कि जो मेरी वीडियो मैंने आज जो स्टार्ट किया वो मेरा मैं रोज़ करूँ, ये माला के बारे में आपको बताऊँ। मतलब अगर सोचो जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर 2 4 5 लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर 5 लोग भी 2 लोग भी माला करना शुरू कर दिए तो सोचिए उसके लाइफ में जो खुशी मिलेगी और कृष्णा और उस पर जो ब्लेसिंग होंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, आप लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट लाइफ में है ये क्यों नहीं कर रहे, ये माला जो है क्यों नहीं कर रहे। 10 मिनट क्या होगा आपको करने में, आप करके तो देखिए, आपकी जो टेंशन है सब खत्म हो जाएगी और अब जो भी कृष्णा से मांग रहे हो कंप्लीट सच में आपकी पूरी होगी। कुछ भी नहीं, बस माला कीजिए। तो मैं अपनी बातों को अब यहाँ ख़त्म करती हूँ। अब मैं कल मिलूंगी आपको, कोशिश करूँगी मैं रोज़ वीडियो डालूँ। तो ठीक है, आप लोग सभी को हरे कृष्णा, टेक केयर सभी को। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर मतलब कि आप लाइक और सब्सक्राइब करें तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू बनाऊं। मतलब मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, हरे कृष्णा सबको।